वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मेधि वेदास्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येऽयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। येऽयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः।
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमडुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योऽयन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वाग्द्रगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योऽयन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वाग्द्रगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् इक्कीसवें श्लोक का भाष्य दोहराइएगा। किमयम् एकान्ततः निःश्रेयस साधनात् आत्मज्ञानार्हो न वेति इति एतत् परीक्षणार्थम् आह न वेति एतत् परीक्षणार्थम् आह देवैरत्रपि एतद् अस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितम् पुरा पूर्व नहि सुविज्ञेयम् सुष्ठुं विज्ञेयम् श्रुतमपि प्राकृतै जनैः यतः अणुः सूक्ष्मैष आत्माख्यो धर्मोत्तमो अन्यतमा संदिग्धफलम् वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरुपरो परो धम्मा कार्षीः अधर्मणमिव तोर्णमः अधर्मैव उत्तमर्णः अतिस्रज विमुञ्चैनं वरं मां प्रति एवमुक्तो नचिकेता आह नचिकेता ने
तीसरा एक सूक्ष्म वर मांगा है। उसका प्रश्न यह है कि जीवत्व के हट जाने पर, जीवत्व के मर जाने पर, जीवत्व के नाश हो जाने पर क्या कुछ शेष रह जाता है? इस विषय में बोले दो मत हैं। एक मत यह है कि जीवत्व के नाश हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। एक मत यह है कि जीवत्व के नाश हो जाने पर कुछ शेष रहता है। इसको दो मत कहे गए। एक मत है शून्यवादी, जो कहता है कुछ भी शेष नहीं रहता है, और एक मत है ब्रह्मात्मवादी, जो कहता है कुछ शेष रहता है। बस ध्यान आपको यह रखना है कि यह प्रश्न नहीं है कि मरने के बाद कुछ शेष रह जाता है। मरने के बाद उसका ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। जीवत्व के नाश हो जाने पर कुछ शेष रहता है कि नहीं रहता है, यह उसका मूल प्रश्न है। अच्छा, जैसे ही इस प्रश्न को सुना नचिकेता ने कि ये नचिकेता क्या प्रश्न कर रहा है, तो तुरंत ही नचिकेता कहते हैं, अरे नचिकेता, देवैहि अत्र अपि विचिकित्सितम्। तो भाष्यकार ने इसका क्या भाष्य लिखा, देवैहि अपि एतत् अस्मिन् वस्तुनि। इस वस्तु में, इस वस्तु मतलब इस विषय में तुमको ही प्रश्न नहीं है। जो तुमने ये कहा वो गलत कहा। क्या कहा? तुमने बोला कि मनुष्य लोक में यह ब्रह्म है। देखो उसके प्रश्न को देखिए क्या है। उसका प्रश्न क्या था? येयम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य। यमराज उसमें सुधार करते हैं। तुमने जो ये कहा कि मनुष्य लोक में ये संशय है, ये मनुष्य लोक में संशय नहीं, मनुष्य लोक में भी संशय है। बोले में भी मतलब क्या हुआ? बोले ये संशय तो देवताओं के लोक में भी है। तो क्या संशय है? यही अस्मिन् वस्तुनि, इसी वस्तु के बारे में विचिकित्सितम संशयितम पुरा, यही जो तुमको मैंने कहा, यही संशय देवताओं के मन में भी रहता है। हो गया? तो फिर अब आप मुझे बता दीजिए। बोले मैं बता तो दूं, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे वर से क्या है, बधा हुआ। लेकिन एक बात याद रख लो, मैं बता भी दूंगा तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वाह, मैं नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो क्या जवाब दे रहे हैं? मेरे बताने के बावजूद भी तुमको इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। क्या बोलते? नहीं सुविज्ञेयम। मैं अज्ञेयम नहीं कह रहा हूं। अज्ञेयम मतलब नहीं जाना जा सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। नहीं सुविज्ञेयम, इसको जानना इतना आसान नहीं है। सुष्ठुम विज्ञेयम। देखो सुविज्ञेयम का अर्थ क्या किया? सुष्ठुम विज्ञेयम। मैं तो तुमको बता भी दूं, लेकिन भाष्यकार देखो और क्या बोलते हैं, सुनो श्रुतम अपि। आहा, देखो सुनने के बावजूद भी तुमको नहीं आएगा समझ में। ये हम लोगों के लिए विषय। मानो कि नचिकेता ने प्रश्न किया हो कि जब मैं आचार्य मुख से ये वेदांत का श्रवण करूं तो सुनने के बावजूद अब क्यों नहीं आएगा। देखो अब इस ब्रह्म विद्या का जो आचार्य है वह श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है,
तो आचार्य के ज्ञान होने से क्या शिष्य को ज्ञान नहीं होगा? आप जैसा आचार्य यदि बोलता है तो क्या मुझे ज्ञान नहीं होगा? भगवान भाष्यकार कहते हैं हां, ज्ञान नहीं होगा। सुनने के ना सुने तो ठीक है, जो नहीं सुनता उसको तो नहीं ही होगा। श्रुतम अपि, ये पंक्ति को अंडरलाइन करना, श्रुतम अपि बोले सुनने के बावजूद नहीं होगा नचिकेता। ओहो, अब नचिकेता ने पूछा ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आत्मज्ञान सुनते हुए भी व्यक्ति को नहीं हो सकता? ये देखो उत्तर क्या दिया है, प्राकृति ही जनई ही। ये जिन लोगों का व्यक्तित्व, जिन लोगों का अंतःकरण प्राकृतिक है, उनको ये ज्ञान कभी नहीं होगा। मिल गया? क्या शब्द लिखा है? अच्छा, प्राकृत जनई ही, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? हाँ, जो नेचुरल है, तो इसको हम लोग बड़ा महिमा मंडित करते हैं। ये नेचुरल लोगों को ये ज्ञान कभी नहीं होने वाला। देखो भाष्यकार का प्राकृति जनी ही, अब प्राकृति जनी ही का अर्थ क्या होगा? प्राकृति जनी का अर्थ हुआ कि जिसने अपने अंतःकरण को संस्कारित नहीं किया। अच्छा, संस्कारित नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, जो मनमानी जीवन जीता है, बोले हमको तो ये ठीक लगता है, हम ये करेंगे, ले ये आप बात करोगे ना, लो मुझको तो ये ठीक लगता है, मैं तो ये करूंगा। ऐसे लोग प्राकृतिक जीवन वाले हैं। जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मन के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार जीवन जीते हैं और वह स्वयं को ही बोलते हैं मेरा मन नहीं है इसलिए तो मैं नहीं करूंगा। तो हमारे स्वामी जी बोलते थे तुम्हारे मन से क्या होता है? अगर शिष्य गुरु के अधीन रहे तो ये समस्या थोड़ी बहुत समाप्त होती है। तो शिष्य तो यही कहेगा कि मेरा मन, लेकिन जो गुरु क्या कहेगा? भले ही मन नहीं है, जाके ध्यान करो, जाके पढ़ो, भले ही मन नहीं है फिर भी करो। अच्छा, हम जब स्वतंत्र होंगे तो क्या होगा? फिर तो मनमानी है। अच्छा, मनमानी क्या होगी? वासना अनुसार जीवन। देखो, हमको ये अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है तो ये बुरा लगता है। बन गया? ये मनमुखी जीवन जिसको बोलते थे गुरुजी। एक जीवन है गुरुमुखी, एक जीवन है मनमुखी। मनमुखी मतलब, अब अगर आप देखो मनमुखी तो ये कभी पढ़ने का नाम नहीं लेगा। आज थोड़ा सा कमर दर्द हो रही है, आज थोड़ा हाथ दर्द हो रहा है, आज घुटना दर्द हो रहा है, आज थोड़ा बुखार है, और बहुत सारी चीजें बताने। उसके बाद लिस्ट तैयार है, आप उसको जरा से हाथ रख के तो देखो ऐसे, वाह, कुछ कुछ बता देगा आपको। आज वो तैयारी करनी, आज ये तैयारी करनी, चलो बहुत सुंदर। अच्छा, उससे ये पूछो कि कब पढ़ोगे तो कहेगा बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, वो बाद कब आएगा? कभी नहीं आने वाला। ये इसको बोलते हैं मनमुखी जीवन। अब इसको चला कौन रहा है? इसकी वासना। इसको तोड़ा जा सकता है? हां जी, इसको तोड़ा जा सकता है। कौन तोड़ेगा? बोलते हैं प्राकृतिक जीवन के बजाय कल्चरल लाइफ जीनी चाहिए। इसमें गुरुदेव क्या कहते थे, जो स्वामी जी ने समझाया,
मान लो कि क्रोध आता है, तो क्रोध का आना भी नेचुरल है, नॉट अननेचुरल। अच्छा, जिसने आप पर क्रोध किया उसको जवाब देने का मन करता है, ये भी कैसा है? ये भी नेचुरल है, बट इट्स नॉट कल्चरल। स्वाभाविक तो है लेकिन सांस्कृतिक नहीं है। बात आप बोलो, बात करो तो बोलते हैं ये व्यक्ति उबड़ खाबड़ है, इससे बात करने पर सीधा सपाट बोलता है। अब क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति के लिए? इसके ऊपर एक ही टीका टिप्पणी है, ये व्यक्ति कल्चरल, इसको तमीज नहीं है बोलने की। अगर ध्यान रखना, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये समाज में आपको बहुतायत मिल जाएंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये जिसको कहा जाता है सांस्कृतिक जीवन, ये इसके अंदर नहीं है। तो क्रोध का आना नेचुरल है, क्रोध को रिएक्ट करना वही नेचुरल है। बट इसके साथ ही जोड़ लेना, क्रोध को रिएक्ट करना ये सांस्कृतिक जीवन नहीं है, ये कल्चरल लाइफ नहीं है। स्पष्ट हो गया? लोभ का आना कल नेचुरल, लोभ में फंस जाना नेचुरल है, लेकिन सब कुछ छूट मिलते हुए भी मैं लोभ नहीं करूंगा, ये कैसा जीवन हो गया? ये सांस्कृतिक जीवन हो गया। भाई हमारे मन में तो ये आएगा, कोई नहीं देख रहा है, दो उठा लो, यही आएगा ना। जिसकी जिसकी जिसमें महिमा बुद्धि हो गई, अगर कोई नहीं देख रहा है तो बस 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 वहीं आप खो बैठे, किसी ने नहीं, बट आपके मन ने आपको ये रिजल्ट क्या कर दिया? आप हार गए, दुनिया के लिए जीत गए, अपने लिए हार गए। तो आप समझ लेना, ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होगा। देखो जी कितना अच्छा उदाहरण। इसका मतलब ये कि इसका अंतःकरण आत्मज्ञान के योग्य नहीं है। और स्वामी जी इसको ऐसा बोलते थे, किसी के ऊपर दुख आना और कष्ट आना ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। कष्ट आना, कष्ट में परेशान होना, ये भी नेचुरल है। लेकिन उस कष्ट में भगवान पर भरोसा करना, ये सांस्कृतिक जीवन बन गया। दुनिया के पास कष्ट आते हैं, दुनिया गाली देती है, तो ये तो नेचुरल, कौन सी बड़ी बात हो गई। उसमें भी भगवान पर भरोसा करना, ये कल्चरल लाइफ है, फिर तो सांस्कृतिक जीवन है। इसने अपने अंतःकरण को क्या किया है? थोड़ा सुधारा है, थोड़ा उसको सजाया है। किसको? अंतःकरण। तो सीधी सी बात है, मैं जो कर रहा हूं वह ठीक है, ये पहले तो मन से हटा दीजिए। ज्यादातर वो गड़बड़ होता है, जो मैं सोच रहा हूं वो ज्यादातर गड़बड़ है। बन गया? ऐसे व्यक्ति के जीवन को जो अपने अंतःकरण पे अपनी वासना को, अपनी इच्छा को ही हावी करने देता है, इसको बोलते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट। जो मन चाहा वो बोल दिया, बोले इसने गाली दी इसलिए, बस इसलिए तुम भी नेचुरल हो। बन गया? ऐसे व्यक्ति को सुनते हुए भी देख लो, पकड़ में आ रहा है? ना सुनते हुए तो अलग ही है। अब देखो, हम सब पूरे इस घेरे में क्या हो गए? बांध दिए गए। भाष्यकार कितना स्पष्ट कहते हैं, श्रुणम
अपि सुनते हुए भी इस व्यक्ति को प्राकृति ही जनई ही, ये कुछ लोग हैं जो प्राकृतिक लोग हैं, सो कॉल्ड नेचुरल, और अपने को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। क्या ग्लोरीफाई करते हैं? मेरे तो जो मन में आता है मैं वही बोलता हूं। यही तो है ना, लोग इसको आप मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति बड़े सरल है। अच्छा, सरल है मतलब क्या हुआ? बोले जो इनके मन में आता है ये वही बात बोलते हैं। इसको क्या कहोगे? तो जानवर के मन में भी आता है, जिसके मन में आया घुस गया उसके बाड़े में, जिसके मन में आया उसके गेट में घुस गया। हाँ, क्या डंडे खाए हो तो ठीक है, बेइज्जती होने के बावजूद, बेइज्जती होने के बावजूद भी उसको ये समझ में नहीं आता, फिर से घुस जाता है दूसरे तीसरे दिन। तो हमारा और आपका मन क्या है? उसको डेली दंडित किया जाता है, डेली डंडा पड़ता है, लेकिन फिर से वो उसी बाड़े में क्या होता है? देखो अभी तो अब अपनी ना कमियां देखना। यही एक और भी कमी है जिसके कारण व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं आता है। सुनते हुए भी, सुनते हुए मतलब पढ़ते पढ़ाते हुए भी नहीं आता, दोनों चीजें। क्यों? सिर्फ एक सूत्र है, उसने अपने अंतःकरण पर, अपने जीवन में वासना को सर्वोत्तम स्थान दे रखा है। वासना मतलब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, बस। बन गया? इसके दो उपाय लगते हैं मुझे। एक तो जीवन किसी के अधीन होवे। अधीन होवे मतलब क्या होवे? हमारे जीवन के निर्णयों में कोई ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्ध कोई शामिल होवे, तो वो ऐसा करने से आपको क्या कर देगा? रोक देगा। स्पष्ट बात है। दूसरा, ऐसा लगता है कि सत्संग सुनते 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 व्यक्ति में भी ऐसा सुधार आना संभव है। यदि अच्छे से सत्संग सुने और उसको अपने दोष पता लगते हैं तो वह अपने दोषों को धीरे धीरे शनै ही शनै क्या करता है? दूर कर सकता है, चाहे तो। लेकिन अगर अंतःकरण दूषित रहा, अंतःकरण दूषित मतलब यहां कोई मैं अविद्या और क्रोध और काम की बात नहीं कह रहा हूं। वासना अनुसारी जीवन रहा, शास्त्रानुसारी जीवन नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है, ऐसा जीवन आत्मज्ञान को सुनते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट होता है इसमें? तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं सुविज्ञेयम सुष्ठुम विज्ञेयम। अरे नचिकेता, ऐसा नहीं कि मैं तुमको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे सुनाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको पहले ही एक बात बता दे रहा हूं, सुनते हुए भी प्राकृति जनई ही, इसके कारण यतः जो अणु सूक्ष्म एषा आत्माख्या हुआ। ये तो है स्थूल आदमी, इसको बोलते हैं ऊपरी लेयर पर है, इसको कुछ सटल बातें समझ में आती नहीं। सूक्ष्म बातें करो तो इसके मस्तिष्क में कुछ आता जाता नहीं। अब ये है ऐसा व्यक्ति। और जो आत्मा है वो कैसी है? सूक्ष्म। एष आत्माख्य धर्म अन्यत अन्यम असंदिग्धम फलम वरम। देखो कितनी सुंदर बात है। तो क्या है नचिकेता, मैं तो तुमको दे दूंगा वर और मैं सुना देता हूं, लेकिन उस आत्मज्ञान का जो फल मिलना है
वह फल असंदिग्ध है। मिल गया? मैं तो सुना दे रहा हूं, वर के अनुसार मैं सुना दूंगा, लेकिन वर के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि तुमको फल की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, फल की प्राप्ति नहीं होगी मतलब क्या हो गया? आत्मज्ञान सुनते हुए भी उसका जो प्रभाव आना चाहिए वो तुम्हारे चित्त पर, अब अपने अपने हम लोग देख लो, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल सुनते हुए भी, सुनाते हुए भी, दोनों को इंक्लूड कर ले, गाड़ी वहीं की वहीं। तो ये बात तो यमराज ने भी कही है कि होने वाला है नहीं, और इसलिए उन्होंने, भाष्यकार ने शब्द क्या लिख दिया? असंदिग्ध फलम। मिल गया? इसका जो फल है वो कैसा है? असंदिग्ध है। अब क्या होगा नचिकेता? देखो कितना प्यार करते हैं। तो तुम्हारा जो तीसरा वर है, मैं तो तीसरे वर के रूप में सुना दूंगा, और तुम्हारा तीसरा वर भी चला जाएगा, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं चौथा वर नहीं दे सकता। 3 वर की बात हुई थी, और तीसरा जो वर है वो कैसा हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। तो ये नहीं कि तीसरा वर निष्फल हो गया तो चौथा मैं दूं। देखो कितनी अच्छी यमराज कहते हैं, असंदिग्ध फलम वरम नचिकेतो वरणीश्व। इसलिए मैं कहता हूं, सोच लो, अभी भी वक्त है। तुम अपने वर को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। और मेरे ऊपर बड़ी कृपा करो तुम। माम, माम देख लेना है, 2 अलग अलग शब्द हैं ये। माम, एक मां का अर्थ है माम मतलब मेरा, और एक मां का अर्थ है नहीं। आया? मां, ये जो मूल उपनिषद है, देखो क्या आया? अन्नम वरम नचिकेतो वरणीश्व मा मा उपरी सीरति। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं? माम। पहला तो अर्थ क्या किया है? मां का माम मतलब मेरे ऊपरी, मुझे थोड़ा बंधन से आजाद करो। मां कार्षी ही, मुझे ना, इसको कहते थे स्वामी जी मुझे घेरने की कोशिश मत करो, मुझे छेकने की कोशिश मत करो। तुम मुझे क्या कर रहे हो? बांध रहे हो। किससे? तीसरे वर्ष से। जैसे कि अधर्मणम इव उत्तमण। मिल गया? जैसे कि कोई ऋणी को, कोई किसी से कर्जा ले, अब कर्जा मतलब लोन ले लिया आपने, और जब आप लोन नहीं चुकाओगे तो वो जो बैंक है वो क्या करेगी? आपको फिर हर दिन कोई ना कोई, वो आपको कोई आदमी भेजेगी, नोटिस भेजेगी, कोई ये उखाड़ के ले जाएगा, कोई वो उखाड़। उसकी भी बड़ी एजेंसी होती है, उसके भी लोग होते हैं, जो मारने पीटने आते हैं वो अलग होते हैं, सामान ले जाने वाले अलग होते हैं, नोटिस देने वाले अलग होते हैं। एक ग्रुप ऐसा मिला था मुझे, मैंने कहा क्या काम करते हो? बोले जो लोग लोन नहीं चुका पाते उनको मारते पीटने हम लोग जाके। वाह, बाउन से बड़े बड़े। तो मैंने उनसे बोला ये तो बहुत दुख का काम है। बोलते स्वामी जी दुष्ट लोग हैं, जानबूझ के लोन लेते हैं और चुकाते सब, अंदर अंदर सब सामान है इनके घर के, बस जब लोन चुकाने की बात आती तो ये कुछ भी लोन। देखो, जैसे कि कोई ऋण ले तो वो किसके बंधन में बंध गया? उस धनी व्यक्ति के अंदर में बंध गया। इसी तरीके से तुमने मुझको क्या करके रखा है? माकार्षी ही अधर्मणमिव उत्तरणमः। मिल गया? अतिसृज, मिल गया? विमुंच, मुझे छोड़ो,
मुझे घेरो मत, मुझे आजाद करो। एनम वरम, तुम कुछ और मांग लो, ठीक है, लेकिन ये वर से मुझे क्या करो, आजाद करो। हो गया ये मंत्र अब समझ में आ गया पूरा। 21वां इसका भाष्य पूरा। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयम् आडुरेश धर्मः अन्यं वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मासृजैनम्। सृजैनम मतलब अतिसृज्य विमुंचैनम वरम माम प्रति। अगर तुम तीसरा वर नहीं लोगे तो मैं तो हो जाऊंगा ऋणी, क्योंकि मैंने 3 वर का वरदान दिया है। और तुम तीसरा वर के रूप में आत्मज्ञान सुनोगे तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तुम मुझसे क्या करो, कोई वस्तु मांग लो, और जैसे ही तुम कहोगे मुझे ये चाहिए, मैं हाथ में लाके क्या करूंगा, ये खत्म हो गया, और मैं भी आजाद हो गया, तुम भी जाओ अपने घर। इसलिए तुम आत्मज्ञान का जो तुमने ये वर मांगा है, ये क्या कर लो, वापस ले लो। स्पष्ट हो गया? इसमें कुछ नहीं समझ में आया? कोई प्रश्न रह गया इसमें? हाँ, अच्छा। अब नचिकेता जवाब देता है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ। ओहो, नचिकेता कहता है, हे मृत्यु हो, आपने बहुत सही बात कही, देवताओं को भी इस विषय में संदेह। वाह भाई वाह। लेकिन मुझे एक बात पता है, आप ये रहस्य जानते हो। वाह, वो कैसे बोलता है। और अब तो और जिद्दी आ गया ये व्यक्ति। जिद्दी आ गया मतलब अब अड़ गया। अब क्या कहता है, मुझे पता है आपसे बढ़िया कोई गुरु यहां पर, क्या बोलता है, वक्ता चास्य त्वग अन्यो न लभ्यः। इससे बढ़िया कोई आत्मज्ञान का वक्ता मिलेगा नहीं, मुझे पता है, और मैं आपको छोड़ने वाला ले। इसलिए मैंने जो वर मांगा है मुझे वही चाहिए, और ये मैं सोच समझ के कह रहा हूं। अब ये मंत्र देखिए 22वां क्या कह रहा है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ। सुविज्ञेयम आथ, आप तो मुझे पता है कि इसको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं। मिल गया? कोई नहीं जानता, लेकिन आप तो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ये भी आप में देखो, 2 चीजें हैं। एक है वस्तु को स्वयं में जानना, और एक है उसी जानने वाली वस्तु को दूसरे को भी क्या कर देना, ज्ञान करा देना। 2 अलग अलग विशेषताएं हैं, गुण। कई बार साधु जगत में उसको स्वयं में तो मुझे पता रहता है दिखने में कि उसको पता है ये रहस्य, लेकिन उस रहस्य को वो बोल नहीं पाता। इसको बोलते हैं, इसमें वक्तृत्व चीज की कमी है। ये भी अलग अलग है। किसी किसी के बोलने से और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो और नहीं था वो और हो गया। और किसी किसी के बोलने से जो सब मकड़ जाल थे वो सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो वो क्या कहता है, आपको अच्छे से पता है, ये तो मतलब मुझे पता है, सुविज्ञेयम आथ, मिल गया। लेकिन वक्ता च अस्य, आपके जैसा अस्य वक्ता, इस ज्ञान का वक्ता, त्वग अन्यो न लभ्य। मुझे पता है कि इससे बढ़िया मुझे कोई वक्ता मिलने वाला है नहीं। वाह। न लभ्य, न लभ्य मतलब
मैं कितना भी खोज डालूं मुझे मिलेगा नहीं। कैसा? आपके जैसा। अच्छा, रही बात, तो मैं आपको गुरु पद से तो विमुख कर हटाने वाला नहीं हूं, मेरे लिए तो आप ही रहेंगे। दूसरा, आपने मुझे एक बात क्या कही कि वर दूसरा ले लो न। देखो, एक एक बात का जवाब देता है। न अन्य वरह तुल्य एतस् तुल्य, मतलब इसके बराबर कोई वर नहीं है महाराज। इस आत्मज्ञान के बराबर कोई अन्य वर, मैं तो यही वर ही मांगूंगा। एतस्य कश्चित। यमराज ने बोला, तुम बच्चे हो तुमने भी दुनिया देखी नहीं है। स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे कि 4 टॉफी की कंपनियों के नाम पता है, 4 खिलौनों के नाम पता है, अभी तुमने दुनिया देखी नहीं है, तुम मूर्ख हो। तुमको क्या क्या पड़ा है दुनिया में, कुछ पता है? आप देखो कैसे उसको ले जाते हैं। इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज पड़ी है जिसके लिए लोग मरते हैं, वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है। बोलता है चलो अभी ये बात यहीं छोड़ते हैं, मैं तुमको ये बताता हूं कि दुनिया में क्या क्या चीज पड़ी है, और जिसको तुम प्राप्त कर लोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। वाह! कौन बोल रहा है ये? क्या क्या है बोले दुनिया में और चीज? ले देखो, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्, भूमि महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षसि, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्, भूमि महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षसि, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम्, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, कामानां त्वां कामभाजं करोमि, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम्, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि। तुमको पता है इस दुनिया में लोग क्या क्या चाहते हैं, किसके किसके पीछे मरते हैं, किसके लिए? अब उसकी उम्र क्या है? कौमारम, अप्रजनन शक्ति,
याद आ गया? कुमारम, तुमको कुछ पता है? छोटे बच्चे हो, लोग चाहते हैं कि विवाह हो जावे, विवाह के बाद पुत्र हो जावे, बाबा बन जाएं, दादी बन जाएं, उनको खिलाने विदेश जाएं। और इसको कुछ पता नहीं है। क्या बोलते हैं? श्रतायुषः पुत्र पौत्रान। वाह, देखो मिल गया। पुत्र ही नहीं, पौत्रान, ये खुद ही छोटा है अभी। तो विवाह की जिम्मेदारी भी मेरी, तुमको पुत्र हो जावे उसकी भी जिम्मेदारी मेरी। वाह, सोचो आप कितना बड़ा वर है। और वो भी तुम तो जियो ही जियो, तुम्हारा पोता भी 100 साल जिएगा। अब बताओ, हम लोगों को तो बस हमारा तो फाइल बन यहीं पे खत्म। तो क्या क्या अब बोले, तुमको पता है लोग आयु के लिए कितना मरते हैं, विवाह के लिए, पुत्र के लिए कितना मरते हैं? शतायुषः। मुझे भी लगता है सबसे पहले आयु की बात की उसने। सब लोग यही चाहते हैं ना मरे ना मरे ना मरे। ले, शतायुषः पुत्र पौत्रान व्रणीष्व। अरे मांग लो इनमें से कोई एक। तो पौत्र मांग लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारी शादी भी जिम्मेदारी किसकी हो गई? हो गई। और तुम्हारे पुत्र जन्मने का भी किसका हो गया अधिकार? मेरी तरफ से। और उसकी भी आयु कितनी हो गई? ले, एक वर्ष में कितना आ गया? शतायुषा पुत्र पौत्रान व्रणीष्व। अच्छा, यही नहीं है, देखो गृहस्थ को क्या चाहिए? बहून पशु। उस समय तो यही होता था, पशुधन। खूब सारे कुत्ता होंगे। आजकल के जमाने में आप क्या करोगे? और क्या पालोगे आप? हाथी तो पाल नहीं सकते, ये कुत्ता उत्ता पालेंगे और क्या करेंगे? बहून पशु। किसी किसी के घर होते हैं महाराज 3-3 4-4 कुत्ते होते हैं। हाँ, बिल्ली, खरगोश, चिड़ैया ये जितने सब खूब पालो भाई। आदमी को खिलाने के लिए पैसा नहीं है और कुत्ता बिल्ली ये सब कर रहा है आदमी। देखो आप, अच्छा उसको छोड़ दो, देखो कितने अच्छे से बाहर घूमता है वो बिल्ली कुत्ता। एक आदमी था, मैंने देखा, वो सबसे पैसे से चिड़िया खरीदता था और चिड़िया खरीद के क्या करता था? उड़ा देता था। अपने जन्मदिन पे वही करता था। जितनी चिड़िया बाजार थी सब खरीद लिया, वो उठा के सबको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। तो सबको आजाद कर दो, लेकिन ये देखो बहून। भाई पहले कुत्ता थोड़ी ना पालता था, पहले क्या पालेगा? गाय, भैंस, बकरी है। वो जिंदा रहती हैं अपनी देर, एक दो छटपट करती रहती हैं। इससे अच्छा तो मछली तो, हाँ ये अच्छी बात है, बड़ी जीव को नया जीवन दे देना। बहून। अच्छा देखो, कौन पशु? कुत्ता उत्ता नहीं, हस्ती। आप पाल के देखो जरा। और एक नहीं, बहून पशून हस्ती हिरण्य। आहा, हिरण्य मतलब सोना ले लो भाई। अश्वान मतलब ले, और क्या चाहिए? सोना मिल जाए, हाथी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, पुत्र मिल गया, पौत्र मिल गया। बोले अभी नहीं। भूमि महदायतनम व्रणीष्व। आहा, अब बहुत सारे फार्म हाउस आपके। भूमि महदायतनम मतलब बहुत सारी भूमि है आपके पास। महदा भूमि मंडल ले लो, विस्तृत भूमंडल। और यही नहीं, स्वयं च जीव। अरे पुत्र जीवे 100 साल वो ठीक, पौत्र जीवे 100 साल तो ठीक, तुम खुद भी क्या करो? स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षसि। तुमको एक वर और दे देंगे, तुम जब तक चाहो तब तक जियो। इसका मरना पड़ेगा, ये याद रख लेना।
इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं होता कि अमर होना है, ये याद रख लेना। इच्छा मृत्यु मतलब मरना तो है लेकिन एक सीमा के बाद। तो अब देखो, तुमको बोले पता है ये चीजें भी होती हैं मांगने की, इनमें से कभी सोचा तुमने कुछ नचिकेता? तो अगर अभी भी वक्त है, एतत्तुल्यम यदि मन्यसं वन्यसे त्वं मन्यसे वरम रणीष्व, मांग लो, अभी भी वक्त है, कुछ इनमें से कोई मांग लो। यही नहीं, चिरजीविकाम च, एक चिरस्थायी जीवन, आजीविका नौकरी मांग लो, कोई नहीं हटा पाएगा। महाभूमौ, अरे राजा बन जाओ भाई, खूब बहुत बड़े राजा बन जाओ, और सब कामना वाला तुमको मैं क्या करता हूं, राज्य दे देता हूं जहां सब कुछ होगा। तुमको पता है ये सब भी मांगने की चीजें हैं, तो तुम इन सबको क्या कर लो, तीसरे वर्ग की जगह इन सबको क्या कर लो, मांगो। तो इस तीसरे वर्ग में यमराज इनको कहता है कि ये सुनते हुए भी तुमको मिलना नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जीवन वालों को आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। तो तुम अन्य चीजें क्या कर लो, मांगो। आगे देखेंगे। आज मैंने कहा था जिनको जाने का मन होवे, और रत्नाम्मा क्या उनकी श्रद्धांजलि सभा उन्होंने अपने पतिदेव की इसमें रखी है। तो जिनको यहां से साथ में चलने का मन हो यहां आ जावे। कितने बजे? 11 बजे। और आपको लगता है कि फिर से जाके आना पड़ेगा, तो आप यहीं रहिए आराम से, यहां नाश्ता कीजिए, पढ़िए 1 घंटे के बाद, ठीक है? हाँ, क्या है, कौन सा है? घर कहाँ है, कौन सी स्कीम? 114। 9वां अध्याय ना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। इदं तु ते